महाराज। आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, 1100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही आकांक्षा अभिलाषा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मैया यशोदा से भगवान ने पूछा कि माँ आज क्या है हमारे वृंदावन में। तो मैया यशोदा जो थी वो तो महाराज चुप रही। तब तक बाबा नंद आ गए। अब बाबा नंद ने कही कन्हैया आज हमें वृंदावन में है तो कछु नहीं, लेकिन हम सब ब्रजवासी आज कार्तिक के महीने में मिल करके इंद्रदेव का पूजन करते हैं। किसकी पूजा करते हैं परीक्षा जी? हैं इंद्रदेव की। तो भगवान ने कही बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो बाबा नंद ने कहा कि जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कही बाबा आप तो अंधविश्वास में पड़े हो। बोले क्यों? बोले आप ये सोचो कि जो इंद्र खुद की रक्षा नहीं कर सकता है, भला वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? अच्छा पुलिस स्टाफ है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ध्यान रखना हुआ क्या। और ये अभिषेक भैया जी परसौली इटावा से 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया बाबा आप अंधविश्वास में क्यों पड़े हो? क्योंकि कह जाबे ढंगी दुनिया अब भूला भुलैया ने भुला नी है जाबे ढंगी दुनिया क्या हो भूला भुलैया ने भुला नी है जाबे ढंगी दुनिया। भगवान ने जवाब दिया बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंगी और दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है। ये आदित्य कुमार वर्धना से ये 501 रुपए देकर के माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। 50-50 रुपए से हमारे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान ने कहा बाबा है जब ढंगी दुनिया भूला भुलैया ने भुला नी है जब ढंगी दुनिया। दुनिया बड़ी अंधविश्वासी और बड़ी बेढंगी है। नंद ने कही कैसे? तो भगवान ने कही ऐसे कि इंद्र की पूजा तुम करते हो तो ये अंधविश्वास ही है। इंद्र कोई भगवान थोड़ी नहीं है, उसका तो कर्म है जल की वर्षा करना, और जो कर्म करता वो भगवान कभी हो नहीं सकता। सुना अरे मुफ्त मिले जो राम नाम तो पाप जंग उठावे। मुफ्त मिले जो राम नाम तो बाप जंग उठावे। दुनिया इतनी अंधविश्वासी इतनी बेढंगी है परीक्षा जी महाराज। जैसे तुमने भागवत कराई, ठीक, तुमने पैसा लगाओ अपनी जेब तक खर्च करो, खूब मेहनत कर रही। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन हो, ठीक, अब बूझा सोचे कि हम काई वक्त तुम्हारे भागवत सुनन जाए, वो तो बहुत दुश्मन है। और जबकि भागवत ये एक की नहीं बल्कि ये सबकी होती है। ये सारे ब्रह्मांड की भागवत होती है। इस भागवत को जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सुनते हैं। और दुश्मन बैठो बैठो जब सोचे हम का जाए बाकी पंडाल में, वो मेरा दुश्मन है। और अगर आयु जाइए कुछ लोग होते तो जैसे तुम्हें जलवेई वाले मान लो, ठीक, अब जैसे आए जाए लोग बैठ जाए तो कुछ लोग बैठे बैठे टिप्पणी निकालते रहा, बोले पंडाल नहीं सही हो, शास्त्री नहीं सही हो, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था, जे वो हजारों टिप्पणी, ठीक। अब टिप्पणी काय को निकाल रहे
उनकी जेब तक पैसा नहीं लगो। ठीक, उन्हें फ्री की सुनवे को मिल रही, तासों में टिप्पणी कर रहे और बेई जब करावे तो उन्हें खूब अपनी नीकी लगे, उन्हें खूब नीकी लगे। कहने का भाव, जैसे तुम बारात में जाओ, ठीक, और बारात में जाओ तुम बफर में घुस जाओ, और बफर में तुम घुस जाओ, एक दोना ले और रसगुल्लन के ढेगा पहुंच जाओ, छेरन के ढेगा पहुंच जाओ, कहे अम्मा मोम पानी आइयो ये तो देखो अब तुम दोनों ले घुस जाओ बफर में, ठीक। अब तुम बच्चे 10 रसगुल्ला धरो, छे एक धरो, कछु कछु लोग होत के 3 रसगुल्ला धर ले, तो मन है तो एक खाए लो और बाकी के 2 फेंक दे। 2 काय को फेंके, काय वे फ्री के आते, ठीक, वे फ्री के आते, तो एक खाओ और 2 फेंक दे। और तुम जाओ दुकान पे और 20 रुपया को एक रसगुल्ला ले, वो दोनों में धत और संग में चाशनी और धत, रसगुल्ला खा ले तो जो चाशनी मिल दो चाट के मार दे, काय बाव में पैसा गवा। तो यही आदमी की तुम्हारा सच्चाई है, फ्री की कदर कोई नहीं करता है। हाँ, बच्चे वा भागवत होए कि कछु होए, फ्री की कदर काऊ को है ही ना। भगवान ने कही बाबा, अरे मुफ्त मिले जो रहम नाम तो बापे जंग नहीं उठावे, मरे गड़े मरे घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे, जबे डंगी दुनिया भूला भूलैया ने भुलानी, जबे डंगी दुनिया भूला महाराज। भगवान ने कहा बाबा मेरी बात मानो तो आप इंद्र की पूजा न करो। तो बाबा नंद ने कही तो किन की करें? तो भगवान ने कही कि पूजा ही अगर आपको करनी है तो आप गोवर्धन की करो ना। वो गोवर्धन महाराज जो अपने पथ पर खड़े रहते हैं आंधी तूफानों में, जब जल की वर्षा होती है तो उस पर हरी हरी घास होती है, हमारी फसल अच्छी होती है, हमारा धन धान बढ़ता है? तो पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। नंद कहने लगे लला इंद्र की पूजा अगर छोड़ के गोवर्धन की करी तो इंद्र नाराज हो जाइए, फिर भी पानी नहीं बस सही। भगवान ने कही नहीं बस से तो बाद में उन्हें हम देख लिए, लेकिन पूजा किन की करो? गोवर्धन की। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन की पूजा काई करवाई? क्योंकि इस गोवर्धन को त्रेता युग से ही वरदान लगा था, राम जी ने दिया था। कब? जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तब महाराज इस गोवर्धन पर्वत को ही वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। आपको हम विस्तार से बता दें ये कब की बात है। सबसे पहले ये जानो कि ये गोवर्धन पर्वत थे कौन। तो ये गोवर्धन पर्वत जो थे ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे, ठीक। और इन गोवर्धन महाराज को इस ब्रजभूमि पर महाराज पुलस्त्य ऋषि लेकर के आए थे। पुलस्त्य ऋषि, अब इन्हें वरदान कैसे मिला? तो एक समय के बाद राम जी जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो जितनी बानर सेना थी वो छोटे छोटे पत्थर ला करके समुद्र में लगा रही थी। हनुमान जी ने देखा तो सोचा कि बानर सेना छोटे छोटे पत्थर ला रही है, समुद्र में लगा रही है, सो बहुत टाइम हो जाएगा पुल बनने में। तो हनुमान जी की तो क्षमता थी पूरा पर्वत उठाने की। हनुमान जी चले तलाश करने लगे पर्वत की, कुछ नहीं मिला, गोवर्धन पर्वत मिला तो उठा करके चल दिए। तब तक सेतु पूरा बन चुका था। तब तक राम जी का संदेश आ गया कि हनुमान तुम जो भी पर्वत या पत्थर ला रहे हो वहीं रख दो क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है। अब वो हनुमान जी पर्वत रखने लगे, गोवर्धन रोने लगा। हनुमान जी ने कहा क्यों रो रहे हो? गोवर्धन पर्वत ने कहा इसलिए कि हम चाहते थे कि राम की सेवा में लगना, हम चाहते थे उस पुल में अगर हम लग जाते सेतु में तो राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो हमारे भाग्य खुल जाते, लेकिन हमारा ऐसा भाग्य का कि राम के चरण हमारे ऊपर पड़े। हनुमान जी ने राम से कहा कि पर्वत ऐसे कह रहा है। तब राम जी ने ये वरदान दिया कि त्रेता में तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाई, कोई बात नहीं, द्वापर युग जब आएगा, जब हम कृष्ण बन के जाएंगे तब तुम्हारी पूजा कराएंगे। और रही बात तब पुल में लगने की तो सुनो, अगर पुल में तुम सेतु में लग जाते तो हम तुम्हारे ऊपर होते, तुम हमारे नीचे होते, लेकिन द्वापर जब आएगा तब हम तुम्हारे नीचे होंगे, तुम हमारे ऊपर होगे। तभी भगवान ने वो पर्वत उठाया था। बोलो राधे राधे।
और 501 रुपए अंश नंगला बेरी से इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान ने नंद से कहा बाबा पूजन ही करना है तो गोवर्धन का करो। भगवान के बार बार कहने पर सभी ब्रजवासी जो है ये गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए महाराज तैयार हो गए। तो उसी समय सभी लोग चले हैं, डलियों में पकवान भरे और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने बैलगाड़ी में बैठ करके सभी ग्वाल बाल गोपियां चल दी हैं। नजारा ये है, लड़कियां गाती हुई और गुनगुनाती हुई जा रही हैं। कैसे कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीरा, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो ताली बजाओ ताली। गोवर्धन चलिए, हाथ उठाओ। अम्मा हाँ बहुत सुंदर, तुम जाइयो, तुम तो फिर सफाई जाइयो और लौट के नहीं आइयो। बोलो बोलो ताली बजाओ, सब लोग बोलो। मैं तो गोवर्धन को बोलो, आवाज निकारो। लड़वे को तो बिना माइक के पूरे गांव में खट्टो कर लेती है, अब भजन नहीं बोलती। बोलो ओ नहीं माने मेरा मनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ, नहीं माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। क्या बात है। अरे सात को सखी करी परिक्रमा, अरे सात को सखी करी परिक्रमा। और परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति महाराज जहाँ कहीं भी हो अपना भोग प्रसाद लेकर के सबसे पहले गोवर्धन महाराज के पास में आएंगे, पूजन करेंगे, बड़े भाव से भोग लगाएंगे और उसके बाद एक एक करके मैया आओगी। इकट्ठी कोई नहीं आएगी, एक एक करके, ना पता चले कि भीड़ भाड़ में अगरबत्ती उनके पेट में ही घुस दे, रुपया उनके पेट में। आराम से आइयो, ठीक